तो चलिए देखिए, हमारा जो 5 चैप्टर है, 5 चैप्टर कंप्लीट हो गया। उसका मैं वीडियो नहीं बनाया, ठीक है, कुछ प्रॉब्लम के कारण से। और 6 चैप्टर अभी पढ़ाया नहीं हूँ, ठीक है। 6 चैप्टर बाद में पढ़ाऊँगा, इसके बाद अभी फिर से जो मैथ्स स्टार्ट होगा तब पढ़ाऊँगा, है ना। आज जो मैं पढ़ाने वाला हूँ क्या है, 7 चैप्टर, और वो चैप्टर का जो नाम है वो क्या है, निर्देशांक ज्यामिति। और आप लोगों को बता दूं, हमारे एडिटर्स है ना, हमारे टाइपिस्ट, ठीक है, उन लोग देखिए कितना ख्याल रखते हैं हमारे देश का। और क्या बोलते हैं, जो एक उत्सुकता होता है हमारे मन में पहले से भरने के लिए, ये तिरंगा झंडा का आपको इस बोर्ड स्क्रीन में पूरा दिख रहा है बैकग्राउंड, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद टाइपिस्ट लोग, ठीक है। तो अभी जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो क्या पढ़ने वाले हैं, है ना, निर्देशांक ज्यामिति। क्या पढ़ने वाले हैं, निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है। कोऑर्डिनेट एंड ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें देखें, ये हम लोग पढ़ेंगे। इसमें पढ़ने के लिए आपको फर्स्ट क्लास में जो मिस कर देंगे उनको फिर आगे समझ में नहीं आएगी, है ना। और इसमें चंपा कल वहाँ पे दिख रही थी, आज कहाँ चली गई, क्या हुआ, क्यों, क्या दिक्कत होगी, क्या दिक्कत हुआ वीरेंद्र बाबू? अच्छा ठीक, छोड़ो हटाओ, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स है मैथ्स वगैरह क्लास में, फर्स्ट क्लास क्या नहीं होनी चाहिए, अब्सेंट नहीं होनी चाहिए, जहाँ तक मुझे लगता है ना। हालांकि कोई भी क्लास अब्सेंट नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी कम से कम फर्स्ट क्लास जो है ना अब्सेंट नहीं करनी चाहिए, ठीक है। देखिए वो ठीक है, अच्छा दिखता है वो, है ना उधर, ठीक है। हाँ, नहीं तो बना देगा ना, कम से कम मिस्त्री या इंजीनियर और साइंटिस्ट हमारे पास कम नहीं है, ठीक है। तो लिसन टू मी, डोंट टॉक टू ईच अदर। तो आप क्या है, इस चैप्टर को पढ़ेंगे, लेकिन जितने भी स्टूडेंट्स हैं मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि आप थर्ड चैप्टर पहले से पढ़े होंगे, है ना। पढ़े हैं तो आपको मालूम होगा, है ना, कुछ तो ग्राफ वगैरह मालूम है, ग्राफ मालूम है ना, सभी को मालूम है ग्राफ, किन्हीं को कोई दिक्कत नहीं है ना, ग्राफ में किन्हीं को दिक्कत नहीं है ना। ग्राफ जैसे मान लीजिए कि आप खींचते हैं, यहाँ पे जानते बे करते हैं, ये सब क्या है, इसको क्या बोलते हैं, मूल बिंदु बोलते हैं। इसका क्या होता है, निर्देशांक, अपने बोलता है क्या होता है, हम पूछने बोलता है 0 0, है ना। इसका निर्देशांक क्या होता है, 0 0, ठीक है। इसका निर्देशांक 0 0 हो गया, ठीक है, इस तरह से। और क्या बताया जा रहा है, ये कौन सा अक्ष है, एक्स अक्ष है ना, एक्स एक्स डैश, ठीक है, एक्स अक्ष हो गया। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, क्षैतिज बोलते हैं, ठीक है, क्षैतिज। और क्या बोला जाता है, और क्या बोला जाता है इसे, भुज, है ना, क्या बोला जाता है, भुज, है ना। ये क्या हो गया आपका, कोटि। और क्या है, वाई अक्ष, क्या है, वाई अक्ष, है कि नहीं, वाई अक्ष है, ठीक है। और इसे क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर। ये सब चीज़ बातें थी, है कि नहीं। इसका यदि निर्देशांक वगैरह निकालना है कि इधर का निकालना है, सपोज दैट यहाँ 2 है और यहाँ पे यदि मान लीजिए -3 है, तब इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा, 2 - 3 होगा कि नहीं होगा, 2 - 3 होगा या नहीं होगा। ये सब क्लियर है, किसी को दिक्कत नहीं है। और जिनको क्लियर नहीं वो सब भी समझ में आ गया होगा उतना सिंपल से तरीके से। और जिनको नहीं क्लियर समझ में आया वो थोड़ा तीसरा चैप्टर क्या करेंगे, देख लेंगे, ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए यही सब चीज़ से हमको क्या करना है कि मान लीजिए कि यहाँ पे जो हम लोग के यहाँ पे ये आपका था, ठीक है, ये था। अब ये बिंदु, एक बिंदु ये है, अब कोई बिंदु यहाँ पे ले लिया, एक बिंदु, सपोज दैट इन दोनों बिंदुओं के बीच का यदि क्या बोलेगा, दूरी बताओ, क्या बताओ, दूरी बताओ। अब इसका दूरी निकालने के लिए बोलेगा तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, यही निर्देशांक ज्यामिति का। तो इसको हम लोग दूरी निकालने के लिए जो प्रयोग करते हैं इसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। सपोज दैट कि इस जगह पे जो है इसका मान लीजिए कि x1 कॉमा क्या है, y1, है ना। इसका निर्देशांक जो हो गया वो क्या हो गया, x1 कॉमा क्या हो गया, y1, ठीक है, कॉमा है ना, ये 1 है। तो x1 कॉमा क्या है, y1। वाई आर यू टॉकिंग टू ईच अदर, ठीक है। यदि इस बिंदु का सपोज दैट ये 2 और -2 ना रह, -3 ना रह के इसको हम लोग मान लेते हैं क्या है, x2 और क्या है, y2। अब इन दोनों के बीच का यदि दूरी निकालना रहे, इन दोनों के बीच का क्या निकालना रहे, दूरी, है ना। इस बिंदु का नाम हम लोग बोल देते हैं a और इस बिंदु का नाम क्या बोल देते हैं, b। माने AB की दूरी निकालना है। क्या निकालना है, AB की दूरी। बहुत ही सिंपल होता है, इससे सवाल आपका पूछेगा ही पूछेगा। 1-2 नंबर में पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव में आपको एक पूछ सकता है, ठीक है। AB की दूरी यदि हम लोगों को निकालना है तो इसको हम लोग बोलते हैं दूरी सूत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दूरी सूत्र। इसका होता क्या है, रूट अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर। ध्यान दीजिएगा, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस में अंडर रूट, सॉरी
y2 माइनस y1 का क्या होल स्क्वायर। अब कोई बच्चे सोचते हैं कि सर इसमें जो है ये x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर किए है ना, और बना लिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कभी मिस्टेक से अभी हो जाए हमारा क्या हो जाए x1 माइनस x2, क्या ये सही हो पाएगा या गलत हो जाएगा? ठीक है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। देखिए बोले कैसे सर, सपोज दैट x2 का वैल्यू 4 है, x2 का वैल्यू कितना है 4 है, और x1 का वैल्यू 2 है। सपोज दैट कितना है 2, चाहे दूसरा ही मान लेता हूँ, काहे 2 मानेंगे, 3 मान लेते हैं, ठीक है 3 मान ले, कोई दिक्कत नहीं, चाहे तो 5, जो मानना है कुछ भी, ठीक है। यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करें, x1 जो है इसमें पहले रख लेते हैं, इसमें पहले रखेंगे। देखिए इसका सिर्फ एक कैलकुलेशन करके दिखा रहा हूँ, कंप्लीट मैं अभी नहीं दिखा रहा हूँ, सिर्फ एक चीज़, बाकी क्वेश्चन में दिखाऊंगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे यदि मैं रखता हूँ x2 का वैल्यू मतलब 4 रखता हूँ, 4 में से कितना जाएगा 3 जाएगा, 4 में से कितना जाएगा 3 जाएगा, तो कितना बच जाएगा, एक बचेगा कि नहीं बचेगा, 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा 1 ही होगा। अब कोई बोलेगा ठीक है उसमें तो हो गया, अब यही चीज़ इसमें कीजिए। देखिए यदि हम यहाँ x1 के जगह पे कितना रखें 3 रखें, 3 माइनस क्या करेंगे 4, तो घटाएंगे तो कितना बचेगा -1 बचेगा कि नहीं बचेगा, इस पर क्या है स्क्वायर है। अब बताइए -1 का स्क्वायर कितना होगा 1। अब इसमें भी 1 आया, इसमें भी कितना आया 1 आया। इस वजह से कहता हूँ कोई भी वैल्यू आप पुट करके देख के ट्राई कर सकते हैं, है ना, हर एक में इस तरह से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन आप यही लिखेंगे, है ना, यही क्या करेंगे लिखना है, समझे या नहीं समझे, ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं है। तो ये दूरी सूत्र था, ये क्या बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं दूरी सूत्र, है ना। यही दूरी सूत्र आपको यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, यही दूरी सूत्र यहाँ पे आपको क्या किया गया दिया गया। ये आप देखिए क्वेश्चन दूसरा में आपका लिखा हुआ है दूरी सूत्र, है ना, डिस्टेंस बिटवीन गिवन एनी 2 पॉइंट्स, है ना, कोई भी 2 बिंदु के बीच में क्या दिया हुआ है दूरी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है दूरी, है ना, वही लिखा हुआ है डिस्टेंस बिटवीन गिवन एनी 2 पॉइंट्स, 2 बिंदु के बीच में, बहुत खतरनाक लग रहा है। देखिए तो इसके बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, हिंदी में बोलें तो क्या बोलेंगे 2 बिंदुओं के बीच की दूरी, कोई दिक्कत है नहीं, है ना। तो यहाँ पे यही चीज़ दिया हुआ है, ये क्या दिया डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिन एंड एनी पॉइंट, है ना। कोई ओरिजिन यदि ले लेते हैं, अब यहाँ पे देखिए कोई ओरिजिन समझ में आया अभी, ओरिजिन जिसे हम लोग क्या बोलते हैं मूल बिंदु, बताया या नहीं बताया, है ना। यहाँ पे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, ये कौन सा बिंदु है मूल बिंदु। यदि मूल बिंदु का मूल बिंदु का स्पेशली क्या लेते हैं, उससे कोई दूरी लेते हैं, ठीक है, तो उसके लिए मूल बिंदु से कोई बिंदु का दूरी लेते हैं, तो उसका यदि हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं कि उसमें क्या निकलेगा। सपोज दैट ये मूल बिंदु हो गया, मूल्य बिंदु में 0 0 होता है जी, अरे कोई बिंदु हो गया क्या एक्स वाई, कोई भी वैल्यू है 2 3 5 8 4 3 -2 3 कुछ भी है, उसका हम लोगों को दूरी निकालना है। बोलेगा मूल बिंदु से बताओ उस बिंदु तक की दूरी कितना होगा, उसके लिए फॉर्मूला सिंपल सा यूज क्या करना है, √x² + y², ठीक है। ये मेरे ख्याल से यदि आप हर एक जगह नहीं पढ़ रहे होंगे, पढ़ भी रहे होंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, मतलब मैं ऐसा कुछ नहीं कि नहीं कोई पढ़ा रहा है, ये नहीं कहने का तात्पर्य मेरा ये नहीं है, ठीक है ना। अक्सर देखिए मैं भी पहले नहीं बता रहा था, सच बात बताऊँ तो ये, ठीक है, ये वाला क्योंकि डायरेक्ट यही फॉर्मूला में बिठाना है, वही चीज़ आएगा ही आएगा, यही फॉर्म है ये, समझे, यही फॉर्म क्या है ये, ठीक है। अब डिस्टेंस बिटवीन 2 गिवन पॉइंट्स, इसका मैं बता दिया, सब कुछ बता दिया, अभी तो बताया ना, है ना। x1 - x2 लिखा हुआ, देखिए y1 माइनस क्या लिखा y2, इसको उल्टा में भी लिख सकता है, बीच में प्लस है, ये भी ध्यान रहे, खाली इतने याद रखता है, बीच में प्लस देता ही नहीं, अक्सर ये गलती करता है, और जो मैं बता देता हूँ वो गलती करता है, पता नहीं क्यों बता देता हूँ, इस वजह से गलती करता है कि नहीं बताने के बाद गलती करेगा, ये भी समझ नहीं आ रहा है मुझे, है ना। कहीं पे जो बार बार बोल रहा हूँ मैं कि कहीं 6 + 2√3 इस तरह से कहीं है, नीचे मान लीजिए कि दे दिया आपका 4 दे दिया, चाहे कुछ दे दिया, 2 से बच्चा यहाँ पे काट दे रहा है ना, 2 से बच्चा काट दे रहा है, अरे बार बार कह रहा हूँ भाई ऐसे नहीं होता है ना। लेकिन वो प्लस में जब भी रहता है, जैसे मैं बताने के बावजूद भी ये कर रहा है, उसी प्रकार से यहाँ मैं बता दे रहा हूँ कि देख कि तू जो है यहाँ पे प्लस है, इतना तो ध्यान में रहना ही चाहिए, ठीक है। लेकिन बार बार हो सकता है फिर से मिस्टेक कर दे, अब तो अभी तो पढ़ाने शुरू किया हूँ, फिर टेस्ट वगैरह लूँगा तब पता चलेगा, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि गलती ना हो, नहीं तो विश्वास पे खरे उतर जाएंगे, तो फिर मेरा विश्वास अटल हो जाएगा। विश्वास क्या हो जाएगा अटल, समझ रहे, जो कभी टूटेगा
नहीं। ये विश्वास कौन कौन बरकरार करवाते हैं? बरकरार हमारा देखिए, हमारे सौरभ बाबू करवा देते हैं, बरकरार करवा रहे हैं, है ना। यहाँ इधरों हमारे एक दो को बैठल है, सब बरकरार करो है ना, कर ले रे। हाँ पहले तो कर ले तो ये चलो अच्छा ठीक है। उसके बाद ये थोड़ा सा अलग है, यहाँ पे ये वाला आप लोगों को अभी पढ़ना नहीं है, ये आगे चल के पढ़ना है, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे देखते हैं सेक्शन फॉर्मूला। ये क्या है? ये इसको हम लोग बोलते हैं विभाजन सूत्र। क्या बोलते हैं? विभाजन सूत्र। इसको हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 7.2 में। इस वजह से मैं यहाँ पे अभी जिक्र नहीं करना चाहता हूँ, इसको मैं अगले दिन ही बताऊँगा, मतलब जब मैं पढ़ाऊँगा 7.2 उससे पहले ही बताऊँगा, ठीक है। अभी हम लोग बस ये दूरी सूत्र इतना ही ध्यान में रखना। क्या इतना याद रहेगा? इतना याद रहेगा, क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा बता देने के बाद तो आपको सारा याद भी रखना है। इतना ही अभी जरूरत है तो ज़्यादा क्या बताऊँ, ठीक है। चलिए जैसे यहाँ पे कुछ नहीं है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ? बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की क्या ज्ञात कीजिए? दूरियां ज्ञात कीजिए, है ना। सपोज दैट ये बिंदु है हमारा, क्या है बिंदु? ये हो गया ए का निर्देशांक जो हो गया वो क्या हो गया? 2 3, और ये बिंदु हो गया क्या? बी, इसका निर्देशांक क्या हो गया? 4 1। हुआ या नहीं हुआ? हो गया, कोई दिक्कत? क्या हुआ 4 1? वाह, कुछ भी होता है, 4 1 हो, 4 1 हो, कुछ भी हो, ठीक है। जो भी देखिए यहाँ, तो इसका दूरी निकालना, क्या निकालना है? दूरी निकालना। तब कैसे निकालेंगे? पहले जो दिया गया वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे अंधुंधरे नहीं बनाएंगे। ये अक्सर 2 नंबर में पूछा जाता है। कितना पूछा जाता है? 2 नंबर में पूछा जाता है, सिंपल क्वेश्चन है ऐसे, ठीक है। देखिए उसके बाद और क्या बोलते हैं आपको, ये वाला क्वेश्चन ऐसे 2 नंबर में देता नहीं। ये क्वेश्चन जो देता है ना, ऑब्वियसली इसको देता है किसमें? आपको ऑब्जेक्टिव में दे देता है, समझे कि नहीं। 2 नंबर में देता है। यही चीज़ आपका जैसे स्टेटमेंट जो कथन वगैरह में रहता है, सेम टू सेम यही चीज़ रहेगा, लेकिन किस में रहेगा? कथन में रहेगा। वो सब चीज़ 2 नंबर में डाल देता है, ठीक है। ज़्यादा गड़बड़ाना नहीं है, ठीक है। देखिए यहाँ दिया है, क्या दिया है हमारे पास? तो यहाँ पे x1 बराबर x1, सब ये वैल्यू बढ़िया से लिख लेंगे, क्योंकि गड़बड़ा आता है। बच्चा डायरेक्ट दूरी सूत्र में पुट कर दिया, x1 की जगह x2 का, x2 की जगह y2 का, सब कुछ पुट पाट करके बुट बाट कर दिया, खत्म हो गया काम। x1 बराबर कितना हो गया? 2, और x2 बराबर 4। अक्सर बच्चा क्या करे, x1 हो गया कितना? 2, x2 कितना हो गया? 3, ठीक है। तो दैट्स रॉन्ग, या और क्या हो जाएगा? और इस वजह से कभी भी आदत आप लोग ऐसे रखिए, x1 और क्या लिखें? y1, फिर लिखिए क्या? x2, फिर क्या लिखिए? y2। ऐसे जैसे भी बनता है सही बनाना है आपको, ठीक है। समझ ऐसा आदत रखिए कि गलती की गुंजाइश कम हो या ना हो, है ना। गलती देखिए अब किससे निकालेंगे? दूरी सूत्र से। किससे? दूरी सूत्र से। ये छोटी सी चीज़ है, अब यहीं से कोई हल्के में ले लेता है ना। ये बहुत हल्के से दूरी सूत्र से ए बी बराबर, ए बी की दूरी निकालना है। ए बी की दूरी बराबर, दूरी क्या हो जाएगा? रूट अंडर को आपत्ति है? वैल्यू पुट कीजिए, ठीक है। वैल्यू क्या कीजिए? पुट कीजिए, है ना। x2 का वैल्यू कितना है? 4, है ना। 4 माइनस में कितना हो जाएगा? 2, है ना। इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर। x1 का वैल्यू कितना था? 2, प्लस में कोई भी स्टूडेंट बैठा हुआ रहेगा क्लास में, मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, न्यू पुराना जो भी है ना। 1 माइनस में क्या हो जाएगा? 3, इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक है। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 4 में से 2 क्या, कितना बचेगा? 2, है ना। अंडर रूट क्या हो जाएगा? अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा? है ना। 1 में से 3 गया तो कितना हो जाएगा? -2, -2 का क्या हो जाएगा? स्क्वायर, ठीक। कोई दिक्कत है? अब देखिए 2 का स्क्वायर कितना होगा? 4, और -2 का भी स्क्वायर कितना होगा? 4। ये दोनों को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? अंडर रूट 8। इसका वर्गमूल निकालेंगे कितना हो जाएगा? अब दूरी निकाल रहे हैं तो दूरी माइनस में नहीं होता है, नहीं तो प्लस माइनस दोनों लिखते हैं, समझे कि नहीं। इस वजह से सिर्फ प्लस में ही लिखेंगे, 2√2। क्या लिखेंगे? 2√2। और इसका दूरी को हम लोग लिखते हैं मात्रक में। क्या लिखते हैं? मात्रक में, ठीक है। ये हो गया हमारा आंसर, ठीक। कोई दिक्कत है? नहीं दिक्कत।
हाँ लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप स्कूल में वही पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। x1 माइनस क्या लिखे, x2 लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, किन्हीं को कोई आपत्ति नहीं होगी मेरे ख्याल से। क्या ये समझ में आया या नहीं आया? अरे x1 माइनस x2 ये लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख दिया है, ये देखिए फॉर्मूला में भी वही तो लिखा हुआ है ना, कि एक्स्ट्रा दूसरा चीज़ तो नहीं लिखा हुआ। क्या लिखा हुआ, x1 माइनस क्या x2, वही लिखिए, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होगा, लिख दीजिए वही। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन, इसमें क्या है दूसरा नंबर, क्या इसको बना सकते हैं आप? क्या इसको बना सकते हैं? हैं ए बी में दे दिया, वही चीज़ माइनस प्लस करना, उसी को स्क्वायर करना है। चलिए इसको मैं बना देता हूँ एक बार, ठीक है, इसको बना देता हूँ, ठीक है, इसको बना दे रहा हूँ, डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन एक कॉन्फिडेंस लाने के लिए आपको क्या कर रहे हैं, बना दे रहा हूँ, कोई दिक्कत, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, दिया है, क्या दिया हमारे पास, x1 बराबर a, y1 बराबर b, ठीक है, x2 बराबर माइनस a और y2 बराबर माइनस b। कोई आपत्ति नहीं है, नहीं ना आपत्ति है, ये दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? हम लोगों को क्या निकालना है, दूरी सूत्र से, दूरी सूत्र से, है ना, इसको ये भी लिखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा, यहाँ पे ए क्या बी, ए कोमा बी माइनस ए कोमा ये लिखेंगे, है ना, दूरी सूत्र से ए बी की क्या दूरी बराबर, समझे कि नहीं, लिख दिए, क्या हो जाएगा, x2 वन ही लिख देते हैं, x1 माइनस क्या x2 का स्क्वायर प्लस क्या y1 माइनस y2 का क्या स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब यहाँ पे इसे सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे x क्या है, x1 क्या है हमारे पास, x1 है a माइनस ऑलरेडी है यहाँ पे, और x2 लिखना, x2 कितना है, x2 माइनस है, पहले से माइनस है फिर माइनस रखेंगे, क्या हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, बात समझे या नहीं समझे, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस y1 कितना है b ऑलरेडी यहाँ फॉर्मूला में माइनस है, माइनस रखें, y2 का वैल्यू कितना है माइनस b, तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस, फिर b, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर, ये a को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2a का क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना, प्लस b और b क्या हो जाएगा 2b का क्या हो जाएगा स्क्वायर, है ना। देखिए ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट है, आपको कंपटीशन जब पढ़ते हैं ना कंपटीशन, तो वो चीज़ कहेगी, सब बच्चा तो जनरली कंपटीशन में जाता है, जो भी करना है, सीजीएल करना है, यूपीएससी करना है, जो भी, वो तो कंपटीशन है ना रे, यूपीएससी में कौन चाहिए कंपटीशन है क्या है, तो सब कुछ, तो सब में ज़रूरत होता है, सब में क्या होता है ज़रूरत होता है। तो यहाँ पे देखिए इसका आदि हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा 4b स्क्वायर, होगा या नहीं होगा। इस चीज़ को मैं इधर ले लूँ, इधर देखिए, है ना, इसमें 4 क्या हो जाएगा कॉमन आ जाएगा, 4 क्या आ जाएगा कॉमन, यहाँ हमारे पास क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपको यहाँ पे एक नियम बोलने वाला हूँ, वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, वो लिखना नहीं है, ठीक है। क्या है कि देखिए कोई भी गुना में रहता है, वर्गमूल यदि निकाल रहे हैं, किसी को क्या निकाल रहे हैं, वर्गमूल निकाल रहे हैं, तो टोटल के गुना में रहेगा उसका वर्गमूल निकलेगा, नहीं तो संपूर्ण टोटले का वर्गमूल निकलेगा। सुनिएगा, फिर से बोल रहा हूँ कि देखिए जैसे कोई संख्या है तो उसके गुना में कोई संख्या है तो उसका वर्गमूल आप क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं, या तो कंप्लीट किसी का क्या निकाल सकते हैं, वर्गमूल निकाल सकते हैं। आप कोई जोड़ में रहेगा, कोई यहाँ पे a स्क्वायर प्लस क्या बचा b स्क्वायर, और इसका आप चाहेंगे सर वर्गमूल तो हम जानते हैं सर, जिसका पावर 2 होता है उसको सिर्फ एगो क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, इसको क्या कर दीजिए, बाहर कर दीजिए, इसका आंसर ये हो गया, तो बाबू ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान दिए या नहीं दिए। मैं क्या बोला आपको कि कोई भी चीज़ जो प्लस में रहेगा बाबू उसका वर्गमूल इस तरह से नहीं निकलेगा, गुना में रहेगा तभी निकलेगा। याद कीजिए 8वां क्लास या 8वां क्लास में आप पढ़े थे, है ना, चाहे तो 9th क्लास में भी आप हीरोन का सूत्र जो चैप्टर बना रहे थे वहाँ पर भी पढ़े थे, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना, इस तरह से कोई संख्या रहता था तो गुना में रहता था वही निकालते थे, है ना। वहाँ जोड़ में कभी हम लोग देखे नहीं देखें, समझे कि नहीं, क्योंकि पहले ये समस्या आया नहीं है, इस वजह से इस पर ध्यान हम लोग नहीं दिए थे। लेकिन आज और अब आप लोगों को ये समस्या का
सामना करना पड़ेगा। इस वजह से आपको इस तरह से आपको ध्यान में रखना है कि जब कोई प्लस में रहेगा तो आप उसका वर्गमूल नहीं निकाल सकते हैं, जोड़ने के बाद जो करना है करिए, ठीक है। ऐसा ही मैं पहले शायद कुछ किया, देखिए यहाँ 4 का वर्गमूल निकालता तो 2 हो जाता, सपोज दैट, है ना। कोई सोचता है यह हिसाब किताब से सर इसका निकाल लीजिए, कितना निकल गया, 4 का 2, इस 4 का कितना 2, मतलब वर्गमूल कितना निकल गया 4, तो ये क्या हो गया, क्या यही है, नहीं है, ये तो गलत हो जाता है। बात समझे या नहीं समझे? तो ये चीज़ है, ठीक है, ये चीज़ क्या है, ये गलती आप कर सकते हैं, तो यही चीज़ करना नहीं है, यही चीज़ मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ। देखो बाबू, यहाँ पे क्या है, ये 4 आपका गुना में है, किस में है, 4 गुना में है, तो 4 गुना में तो इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, लेकिन इसका वर्गमूल निकलेगा क्या, नहीं निकलेगा, ये a स्क्वायर प्लस क्या बच जाएगा b स्क्वायर, और इसका वर्गमूल नहीं निकलेगा, इतना ही मात्रक जो हो गया ये क्या हो गया, आंसर हो गया। क्या समझ में आया या नहीं आया? किसी को कोई दिक्कत है, किसी का कोई किसी भी प्रकार की कन्फ्यूज़न है ना? आप लोग भी बताएंगे, मैं देखते रहता हूँ कमेंट वगैरह, ठीक है जी हाँ। जैसे एग्जामिनर वहाँ गलत तो नहीं ना करेगा, जैसे कि फॉर्मूला में माइनस था तो हम लोग डायरेक्ट पुट किए तो वहाँ प्लस लिखे, नहीं ऐसा नहीं, वो फॉर्मूला वगैरह लिख के और हम लोग यहाँ पे किए, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं होगा, ठीक है भाई, उतना मतलब समझ रहा आदमी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। वो सारा चीज़ जब इतना दिखा दिए तो कोई दिक्कत नहीं है। वो ऐसा ही लगता है तो एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, एक लाइन बढ़ा लीजिएगा, क्या कीजिएगा, एक लाइन बढ़ा के लिखना रहे उस लाइन को तो क्या लिखेंगे, इस तरह से लिखेंगे, रूट अंडर लिखेंगे, ब्रैकेट यहाँ पे देंगे, क्या हुआ ए नहीं लिखता है, समझने वाला समझ जाएगा, हाँ बोले समझने वाला समझ जाएगा, समझने वाला समझ जाएगा सर, आपने समझना थक जाएगा। अच्छा हाँ, तो ये देखिए इस तरह से हम लिख सकते हैं, समझे कि नहीं, ये आपको तरीका बता दे रहा हूँ, आपको यदि करना हो यूज़ तो इस तरह से क्या कर वैसे में लीजिएगा। दिक्कत नहीं है तो उसी तरह करेंगे उतना लंबा। हाँ तो फिर क्या है बड़ा हो जा रहा है, कुछ नहीं, एक ब्रैकेट बढ़ाना है, क्या करना है, एक ब्रैकेट बढ़ाना है। हम 2 आदमी घुसे के देर होते काहे खोलता है रे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से यहाँ लिखेंगे, यहाँ से ले कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो, देखिए आगे क्वेश्चन क्या है, बोल रहा है क्या, है ना, सिंपल सा यहाँ पे बोल रहा है बाबू कि देखिए बिंदुओं 0 0, बिंदुओं 0 0 मतलब कौन सा बिंदु आ गया बता सकते हैं, ये मूल बिंदु, मूल बिंदु का स्पेशल एक फॉर्मूला मैं आप लोगों को बता दिया कि मूल बिंदु और कोई बिंदु से यदि दूरी निकालना है तो डायरेक्ट क्या कर देना है, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ये कर देना है, कोई दिक्कत नहीं। बोले ऐसा क्यों करना है सर, ऐसा इस वजह से करना है ना, क्योंकि 0 में से x को माइनस करेंगे, ठीक है, 0 में से x को क्या करेंगे, माइनस करेंगे और उसका स्क्वायर करेंगे, तो 0 में से x को माइनस करेंगे कितना होगा, माइनस एक्स होगा, इसका यदि स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर ही होगा। इसी प्रकार से y में करेंगे तो सिंपल सी बात क्या लिख देते हैं हम लोग, एक्स स्क्वायर। बात समझे या नहीं समझे, कोई दिक्कत, एक्स स्क्वायर प्लस क्या लिखते हैं, वाई स्क्वायर, तो इसका दूरी निकालने बोल रहा है तो निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर, रूट अंडर में लिखेंगे, है ना। यहाँ तक पहले क्वेश्चन हल्के हल्के पढ़िए, ज़्यादा हड़बड़ा के नहीं पढ़ना। बिंदुओं 0 0 और क्या 36 15 के बीच की क्या याद कीजिए, दूरी याद कीजिए, पहले इतने समझिए, आगे क्या लिखा हुआ है अभी आपको पढ़ना नहीं है, इतना क्या है, इससे दूरी निकाल सकते हैं। अरे जैसे यहाँ पे हम लोग इसका दूरी निकाल सकते हैं, इसका दूरी निकाल सकते हैं, इस बिंदु का दूरी निकाल सकते हैं, वैसे ही आप इस बिंदु का दूरी निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते हैं, इन दोनों बीच की दूरी निकाल सकते हैं, यस और नो, हाँ ठीक है। तो उसके बाद देखिए इतना निकल जाएगा, दूरी निकल जाएगा, वो क्या हो जाएगा, दूरी, इतना आंसर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। आगे क्या बोल रहा है आपका बुक में एक अनुच्छेद 7.2 होगा, एक पॉइंट होगा, है ना, वहाँ पे क्या है सो मैं बता देता हूँ, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, है ना, लिखा हुआ है एक शहर है ए, एक शहर है क्या ए, है ना, और एक शहर क्या है बी, इसमें शहर में कौन हो गाना है वो, ठीक है छोड़ो, ये सब सेट भी किया है वो कॉमेडी। शहर ए है और एक शहर क्या है बी, बोल रहा है शहर ए जो स्थित है वो 0 0 जगह पर स्थित है और शहर बी जो है वो कहाँ पे है, 36 15 बिंदु के जगह पे क्या है, स्थित है। बताइए इसके बीच की जो दूरी है वो कितना, इसके बीच की जो दूरी है वो कितना है, तो यह है ना, निकाल लें सर, जो निकालें वही ए और बी शहर के बीच की क्या होगा दूरी, अनुच्छेद 7.2 निकाल के देखें आप लोग कि नहीं देखें, देख रहे हैं, ठीक है, उसमें क्या लिखा हुआ है ना, यही बात लिखा हुआ है, ठीक है, समझे या नहीं समझे, नहीं मिला अनुच्छेद 2, शहर ए और शहर बी की दूरी, ये शहर ए और क्या शहर बी की दूरी, ठीक है,
कोई दिक्कत रियल नहीं। लाइफ में इसका प्रयोग हो सकता है? हाँ तो रियल लाइफ में प्रयोग नहीं हो सकता, हाँ प्रयोग हो सकता है बस ऐसे। आंसर था उसका कैसे नापेंगे? क्या रूट में? तो रूट में कैसे आया, इसका आंसर नहीं जानता आप, जैसे उसका भी वर्गमूल नहीं निकालने सीखा है, इसलिए वर्गमूल निकल जाएगा तो फिर पॉइंट में उतना मीटर आ जाएगा ना, तो वहाँ तो उतना पॉइंट में आएगा मीटर में। होगा हाँ तो रियल तो क्या हो, रियल होगा तब ऐसे। ठीक है वो सब अपना कर लो, ज़्यादा मत बोलो। हाला नहीं समझ में आया या नहीं आया, क्या बन जाएगा? हाँ नहीं तो मतलब वही 5 चैप्टर जैसा मत किया करो यार, ठीक है बहुत ज़्यादा ठीक है। ठीक है ये देखिए एक वर्ड में समझाया नहीं था, पहले वर्ड को समझ लें उसके बाद। एक वर्ड है क्या? संरेखी। क्या वर्ड है? संरेखी। संरेखी मतलब क्या होता है? एक ही रेखा, एक ही रेखा क्या बोलते हैं? एक ही रेखा है ना, तो क्या बोलते हैं? पाती वाला सिस्टम। हाँ तो जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 3 बिंदु दिया हुआ, क्या बोलेंगे? 3 बिंदु, और 3 बिंदु का वैल्यू जैसे यहाँ पे इसके बीच का दूरी निकालिए, सुनिएगा इधर ध्यान से, इसका बीच का क्या निकालें? दूरी है ना, और इसका बीच का क्या निकालें? दूरी। फिर ये इसका निकाल लें, इसका निकाल लें, और एक बार इसका और क्या निकालना है? इसका। यदि ये तीनों दूरी क्या है? समान है, तो हम कहेंगे संरेखी है, और ये समान नहीं आया तो कहेंगे संरेखी नहीं है। ठीक है तो इसका अरे अभी तक दुइये को पॉइंट था कि नहीं था, इसको समझदार ढका हुआ, ये नहीं है आपका। ठीक है तो आपका ये दोनों के बीच का दूरी निकाल सकता है कि नहीं निकाल सकता? निकाल सकता है। फिर ये ढक दें तो इसके बीच का दूरी निकाल सकता है या नहीं निकाल सकता? यह एक कमा मैंने 3 बार करे था, एक बकाया लगता है आए कैसे होगा? आए बेगन समझे कि नहीं? तो इसका निकाल लिए, इसके बीच का दूरी निकाल लिए, इसका बीच का दूरी निकाल लिए। फिर क्या बोलेंगे? अब ये बीचा वाला ढक दो, और फर्स्ट वाला किसका निकाल लो? इसका लास्ट वाला दूरी निकाल लो। x1 x2 किसी को भी मानेंगे तो बन जाएगा, आप लोग जान भी करते हैं, जान रहे हैं ना, तो किसी को भी मान लें x1 x2 उसे कोई तो 3 बार दूरियां निकालना पड़ेगा। वह चीज़ जो वहाँ पहला का क्वेश्चन हम 3 को क्वेश्चन था, यह एक क्वेश्चन हम क्या क्वेश्चन है? 3 को क्वेश्चन है। बात क्या है? बराबर है, समझे कि नहीं? तो वही चीज़ को करना, क्या कर सकते हैं या नहीं कर सकते? कि नहीं वो कोई दिक्कत है तो 3 बार निकाले। यदि बराबर दूरी आ गया सबका तब क्या कहेंगे? हर बराबर नहीं आया तब क्या कहेंगे? संरेखी नहीं है। और AC मानना पड़ेगा। हाँ मान लो है ना, एक मान ली ऐसे हूँ, ये मत मानो। सर वहाँ पर बोल रहा है वहाँ पर माइनस है सर, कहाँ माइनस? क्वेश्चन में इसमें माइनस है, -2 दोनों मतलब -11 हो गया। ठीक है मतलब कॉमन लेके। हाँ ना ठीक है, कॉमन लेके नहीं कट गया वो उसका अलग। ठीक बन जाएगा बाबू। बाबू सोना इधर ध्यान दो ना, है ना। और फिर देखिए अब यहाँ पे बोल रहा है जांच कीजिए कि, वैसे आपका सब कुछ नहीं छोड़ देंगे, टेंशन मत लो, है ना, बना दूंगा। बोल रहा है कि जांच कीजिए कि क्या बिंदु इतना इतना और इतना एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष हैं, एक समद्विबाहु त्रिभुज। अब सबसे पहले आपको एक छोटा छोटा सा चीज़ मैं एक दिन बताया था आप लोगों को, पता है कि बोला था कि बाबू आपको पढ़ने नहीं आता ना, चाहे कुछ चीज़ समझ में नहीं आता ना, आपको लगता है कि हम बहुत ज़्यादा क्या है, कमज़ोर हैं ना, तो आपको बेसिक में प्रॉब्लम है ना, तो आपको कुछ नहीं करना है, मैं हमेशा बताता रहूँगा और पार्टिकुलर उस क्वेश्चन को लेकर आपको क्या करते रहना है, चलते रहना है और ध्यान में रखते रहना है। ऐसा एक समय आ जाएगा कि आपका सारा बेसिक क्या हो जाएगा, कल क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अभी देखिए यहाँ पे आ रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, अब इसको हमको समझाना पड़ेगा, ये अभी नहीं पढ़ना है लेकिन फिर भी क्या करना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो आपका ये यहाँ कन्फ्यूजन खत्म हुआ कि नहीं, क्लियर। ऐसे छोटे छोटे जैसे संरेखी वहाँ आया, वहाँ पे क्लियर हुआ, यहाँ पे क्या आ रहा है, समद्विबाहु, ये क्लियर हो जाएगा। देखिए हम समद्विबाहु नाम पे सब पे छुपा हुआ है, ठीक है। सम मीन्स होता है बराबर, द्वि मीन्स क्या होता है 2, और बाहु मीन्स क्या, भुजा, जिसकी 2 भुजा बराबर हो, है ना, ऐसे त्रिभुज। अब बाकी आगे तो लिखा हुआ त्रिभुज, है ना, ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजा क्या हो, बराबर हो, तो हम लोग कहेंगे कि ये कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अब जैसे 2 भुजा बराबर माने क्या, भुजा बराबर माने क्या करेंगे, अरे उसकी दूरी नहीं मापेंगे सर, इसकी दूरी। तो यहाँ पे बात जो बोला जा रहा है बबुआ, बोल रहा है 3 ठो बिंदु है, 3 ठो क्या है, बिंदु। मान लेते हैं एक ए है, एक बी है, एक क्या है, सी है। ए का बिंदु का निर्देशांक जो है 5 और कितना है, -2 है। बी का जो निर्देशांक है 6 और 4 है, और सी का निर्देशांक 7 और -2 है। कोई दिक्कत नहीं नहीं। अब जैसे इसके बीच का दूरी निकालेंगे एक, फिर इसके बीच का दूरी निकालेंगे, फिर इसके बीच का, 3 को दूरी आएगा कि नहीं आएगा। यदि 2 ठो क्या हो जाएगा, बराबर, 2 ठो क्या होगा, बराबर आ जाएगा, तो हम कहेंगे ये समद्विबाहु त्रिभुज है। और 2 ठो बराबर नहीं आया तब कहेंगे समद्विबाहु त्रिभुज नहीं है। कोई दिक्कत है नहीं। तो देखिए यहाँ पे हमारा क्या हो गया
ये हमारा क्या है कि इसी तरह से यहाँ पे मान लिए ए बी सी, कोई दिक्कत नहीं है ना। हल माना एक त्रिभुज क्या है ए बी सी, यही ना है रे। अरे लिख दिया, अपना सुविधा के अनुसार से करते रहो, है ना। जिसमें क्या हो गया, जिसमें ए का बिंदु जो है वो कितना है 5 - 2 है ना। बी का जो है 6 और क्या है 4 प्लस में है, जी हाँ 4 किस में प्लस में। ये सब चीज़ बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और क्या है 7, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके बीच में हम लोग क्या निकालते हैं, दूरी। अब ए बी की क्या निकाल रहे हैं, दूरी, है ना। ए बी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा, दूरी बराबर रूट अंडर। देखिए आप यहाँ पे x1 और x2 नहीं मान रहे, क्योंकि नहीं मान रहे हैं, क्यों नहीं यहाँ पे लिख रहे हैं। ओए सर क्या दिक्कत है भाई, बोल मामला नहीं खत्म हुआ क्या, उसे थोड़ा सा हट के समझ में नहीं आ रहा है, इतना चिल्ला के बोलने के बावजूद भी। ठीक है, आपको भी लग रहा है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिए, ओए क्या समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? हाँ मजाक कबरी क्यों होगा, बीच में कभी और लगे पोजीशन पकड़ेगा तब ने। देखो यहाँ, अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या करेंगे, ए बी की निकाल रहे हैं, तो ए को x1 ए को का क्या मानना पड़ेगा x2, है ना। ये x1 हो गया मान लिया 5 में से घटा दिए किसको 6 को, यही ना x1 - x2 होगा ना जी, बराबर क्या हो जाएगा प्लस स्क्वायर, इसका भी क्या हो, फिर क्या y1 कितना 2 माइनस y2 कितना हो गया 4, इसका क्या हो जाएगा, कोई दिक्कत है नहीं। 5 में से 6 जाएगा तो कितना बचेगा -1 का स्क्वायर प्लस -2 और -4 कितना हो जाएगा -6 का क्या हो जाएगा रूट अंडर क्या बच जाएगा हमारे पास 1 + 36 बराबर रूट अंडर क्या मात्रक, कोई दिक्कत नहीं है। ए को का निकालनी है, ए को निकाले या नहीं निकाले। अब इसी प्रकार से क्या करना पड़ेगा, दूसरा भी निकालना, इसको मिटा दूँ का, इसको अच्छा नहीं तो छोटा सा बना देता हूँ साइड में, ठीक है। नहीं वैसा नहीं होता, वो अलग सिस्टम है। ए बी सी, ए को क्या कौन बिंदु माने थे सर, ठीक है, कोई दिक्कत है। देखिए आप अब क्या करते हैं, हम ए बी का दूरी निकाल लिया हम लोग, अब एक और निकाल लेते हैं, किसका निकाल लेते हैं बी सी का निकाल लेते हैं, फिर किसका निकाल रहा है, यही सब लिखने में बोलता है बच्चा, क्या लिखेंगे बताइए, ए को निकाल रहे हैं फिर वही कर रहे हैं और लास्ट में कर देंगे क्या हो जाएगा, तथा हो जाएगा, अस्तु हो जाएगा, खत्म हो गया, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा, बी सी की दूरी, बी सी की क्या दूरी, बी सी की दूरी बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर रूट में क्या हो जाएगा, फॉर्मूला नहीं लिखेंगे डायरेक्ट लिखेंगे, बी और सी तो 6 माइनस कितना हो जाएगा 7, इसका क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा 4 माइनस, और ऑलरेडी एक क्या है माइनस है तो क्या हो जाएगा 2। कोई दिक्कत है किन्हीं को, कोई दिक्कत है, उधर से पीछे से कभी जिंदगी में आवाज़ नहीं आएगा, आगे में बैठती तैयो नहीं आएगा और पीछे में बैठेगी तैयो नहीं आएगा। आप लोग को समझ में नहीं आया, आप लोग की ज़रूरत ही क्या है, क्लास में घर चल जाइए। कहाँ बोलते थे, आगे बैठते थे तब तो भी नहीं बोलते थे, हाँ एक दिन नहीं बोले तो पीछे कर दिए, एक दिन कितना जबरदस्ती पूछते रहते थे, बोलो रे, तब बोलती थी रे। यहाँ 6 में से 7 घटाएंगे कितना होगा, इसका स्क्वायर प्लस 4 + 2 कितना हो जाएगा 6, इसका स्क्वायर, ठीक है। तब यहाँ पे क्या हो गया बराबर हो गया, और 1 प्लस कितना हो गया मात्र आ गया कि नहीं आ गया, दुगो आ गया, हो सकता है तीसर को आ जाए तो समझी बाहु त्रिभुज नहीं बाबू,
तो हो जाए समबाहु। तो इस वजह से वो बोल रहा है जांच कीजिए, वह ऐसा नहीं रे, बोले जांच कीजिए। तो तीसरे को निकाले पड़ेगा अभी ज़्यादा खदखदाने की बात नहीं है। अब हम लोग किसका दूरी निकालेंगे बाबू? अब AC का दूरी निकालेगा रे, AC की दूरी है ना। क्या निकालेगा बाबू? है ना, तो छोटा बच्चा ना बोलता है बाबू अब खाना खा लेगा रे, लो लो खा लो, AC की दूरी लो, है ना। तो AC की दूरी में क्या हो जाएगा? ऐसे 5 नहीं तो क्या किसी को भी ले सकते हैं आप, यही तो बात है। AC में तो 5 में से 7 को क्या कर देंगे? माइनस, प्लस -2 प्लस 2 कैसे? वाह 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 वाह, ये काहे आपको कह रहा है रे? इधर काहे खोला है? 5 में से 7 जाए कितना बचेगा? स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा? 0 का स्क्वायर हीरो, और इधर का स्क्वायर कितना? 4, रूट अंडर 4 बचेगा। 4 का क्या निकाल दें? 2। कोई दिक्कत है? इतना लंबा चौड़ा कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अतः यहाँ पे देखो एक चीज का, चूंकि क्या लिखना पड़ेगा पहले? चूंकि AB की दूरी, चाहे ऐसे लिखे, चूंकि AB बराबर BC, इसलिए त्रिभुज ABC एक क्या है बाबू? लिख दो, लेकिन हमको जितना रिक्वायर है वो हम लिख दिए, समझे ना? मैंने जितना जरूरत है उतना क्या कर दिए? लिख दिए। त्रिभुज ABC, और जितना जरूरत है उतना काट दिए, समझा? कोई दिक्कत नहीं। वो क्वेश्चन फिर उतना बनाए का है हम लोग फाइनल। समद्विबाहु त्रिभुज है। आगे बढ़ा जाए। एक को जरा डिफिकल्ट लग रहा है नहीं, लेकिन गारंटी के साथ, दावे के साथ कहता हूं बाबू, यदि तुम याजखिन नहीं पढ़ेगा, याजखिन घर में जाके नहीं बनाएगा, तो कालखिन समझ में नहीं आएगा। और परसों खीन को तनिन बुझाएगा तो आप बोलेगा हमको समझ में नहीं आ रहा है सर, तो इधर से उड़ जाएगा पर, समझा कि नहीं? तो वैसा आदि नहीं करना है, तब क्या करेगा? याजखिन पढ़ना पड़ेगा, तब याजखिन तुम तेज बन पाएगा, समझा कि नहीं? देखो यहाँ, ये देखो रे बाबू, है ना बाबू? सो ना, इधर ध्यान दो ना। देखो ठीक है, इसमें क्या है? ये क्या हो जाएगा हमारा? बोला 4 ठो मित्र है। कितना मित्र है? 4 ठो मित्र है ना? A B C और D है ना, मतलब मित्र, मतलब क्या? मित्र, कोई दिक्कत नहीं है ना? 4 मित्र हैं A B C D। ओए अपने अपने में बात नहीं करेंगे, क्या चल रहा है? 4 मित्र है तो 4 मित्र अपना ढूंढ रहेगा, ठीक है? इधर ध्यान दो, है ना? A B C और कौन है? D। अब 4 मित्र हैं A B C D, पहले से क्लासरूम में आके बैठे हुए हैं, ठीक है? पहले से क्लासरूम में आके क्या किए हैं? बैठे हुए। एक देखिए आपको यहाँ पे विराजमान है महारानी, माता देवी है, सब महारानी है ना? और एक दूसरी महारानी इधर है, तीसरी इधर। अच्छा जे है महाराज है, महारानी है, भिगमंगा है, जे है बैठल। हाँ बाबू सोना बोतल फोटो ना कौन? इधर देखो तो इधर क्या हो गया? A B C D ऐसे बैठे हुए। अब 2 बुर्बक स्टूडेंट क्लास में एंट्री करते हैं। कौन स्टूडेंट? बुर्बक स्टूडेंट। काहे कि वो सब यदि बना लेते तब फिर हम लोग को नहीं बनाने बोलते। 2 बुर्बक स्टूडेंट, एक चंपा और एक चमेली। एक कौन? चंपा और दूसरा कौन? चमेली। क्लास में क्या हुआ? एंटर करती है और बोलती है। कुछ मिनट तक देखने के बाद देखती है
आप घुसे बैठो रे, लेकिन वो बैठी नहीं, क्या कर रही है? देख रही है। देख लो, है ना, क्या देख रही है? हाँ, सब कुछ। तब देखने के बाद चंपा चमेली से पूछती, कौन पूछती है? चंपा। किससे पूछती है? चमेली से। चमेली से पूछती है, क्या तुम नहीं सोचती हो कि ABCD एक वर्ग है? चंपा पूछ रही है कि ABCD जो है एक वर्ग है, ऐसा तुमको नहीं लगता है? तो चमेली कहती है इससे सहमत नहीं है। चमेली इससे सहमत नहीं है। चमेली बोल रही है नहीं नहीं, सहमत नहीं है। ठीक है, तुम तो चमेली के साथ दे रहा है तुम। नहीं सर, हम सहमत हैं सर, हम देख लेते हैं, 3 हो गया है ना? क्या सहमत है? सहमत है बाबू? मैंने चंपा का साइड चंपा का साइड खींच रहा है। कौन कौन सहमत है? हाथ उठाना जरा, लड़का लोग। लड़का लोग खाली उठाएगा। है बाबू, चंपा का साइड। अच्छा अच्छा, अब जो नहीं उठाए वो सब चमेली की साइड। छोड़ दो बेटा, ठीक है। चलो इधर ध्यान दो, तुम अभी खोपा आ जाएगा उधर तेरा। अब दूसरा क्या है? दूरी सूत्र का प्रयोग करके बताइए कि इनमें से कौन सही है, चमेली की चंपा। यदि वर्ग हो गया तो चंपा सही, और वर्ग नहीं हुआ तो चमेली सही। लेकिन बात तो ये ठीक है सर, क्या कि बुर्बक रहते हैं ना। बुर्बक क्यों बोला? अब वो यदि होशियार रहते तो क्लियर करके और हम लोग को बता दिए होते, लेकिन वो बुर्बक थे, है ना। आप लोग होशियार हैं तो बताइए ना। तो देखिए, एक इसमें क्या निकालना पड़ेगा? इसका दूरी निकालना पड़ेगा। तो वर्ग का सबसे पहले नियम जानना पड़ेगा आपको। अब वहाँ पार्टिकुलर है, समझी बात होती, कुछ समझ गए। अब जिसको वर्ग नहीं आता वो यहाँ समझ जाइए, ठीक है। ऐसे होगा क्या? बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर। अरे एक बार प्रयोग नहीं होगा, बहुत बार प्रयोग होगा, समझ रहे? हमेशा होते रहेगा, होते रहेगा। तो आपको पार्टिकुलर क्वेश्चन में क्या देना है? ध्यान देना है, ठीक है। एक साथ में हड़बड़ी करके यदि पढ़ना चाहेंगे तो नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए, वर्ग निकालने के लिए, वर्ग दिखाना है, तब तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है। वो कौन सी है? दूरी सूत्र। क्या है? दूरी सूत्र। यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें, यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें। सब दूरी, ये दूरी, ये दूरी, ये दूरी और ये दूरी, सब क्या होनी चाहिए? बराबर। इतना में हम वर्ग कह देंगे? नहीं कहेंगे इतना में वर्ग। फिर निकालना पड़ेगा A से C की दूरी, फिर निकालना पड़ेगा B से D की दूरी। 6 बार निकालना पड़ेगा। कितना बार निकालना पड़ेगा? 6 बार। अब देखिए, यदि AB दिख रहा है, AB बराबर क्या आ गया? BC बराबर क्या आ गया? CD बराबर AD या D, ये जो लिखना है ये क्या आ गया? बराबर आ गया, ठीक है। इतना बराबर आ गया। साथ ही साथ आपका AC बराबर, इसके बराबर नहीं वो होनी चाहिए, AC के बराबर किसके बराबर होनी चाहिए? BD। ये हो गया, माने ये बराबर होनी चाहिए, और फिर अलग से ये दोनों क्या होने चाहिए? बराबर। ये यदि निकालेंगे और बराबर आ गया तब हम कहेंगे क्या है? वर्ग है। और बराबर नहीं आया तब हम कहेंगे वर्ग नहीं है। अर्थात यदि किसी को वर्ग कहना है, दैट मीन्स उसकी सभी भुजाएं क्या होनी चाहिए? बराबर होनी चाहिए। और उसका जो विकर्ण है, इसको क्या बोलते हैं? विकर्ण। विकर्ण जो होना चाहिए वो भी आपस में क्या होना चाहिए? बराबर होनी चाहिए। बात समझ में आई या नहीं आई? तब बताइए इसमें कितनी बार दूरी निकालना पड़ेगा? 6 बार, है ना। यही चीज़ जैसे यहाँ पे जो हम लोग इसमें निकाल रहे थे, इसमें कितना बार दूरी निकालें? 3 बार, है ना। यही दूरी इसमें कितना बार निकालेंगे? 6 बार निकालेंगे। 6 बार निकालेंगे या नहीं निकालेंगे? 6 बार। लेकिन बात ये सर, बहुत लोग अभी सोच रहा होगा, ठीक है सर दूरी तो निकाल लेंगे, लेकिन बिंदु अभी तक दिया ही नहीं है। आप तो इतना समझा दिए, बिंदु ने दिया है ना। तो दिया है बाबू, दिया, उसको ध्यान दे। जस्ट वेट, हम लोग सबसे पहले ये चीज़, क्या 6 को दूरी निकाल सकता है? यदि बिंदु दे दूं तो दूरी निकाल सकते हैं? आराम से निकाल सकते हैं। तो देखिए बिंदु क्या है? बिंदु क्या है? ये यहाँ देखिए, तो एक्स और वाई का वैल्यू काहे निकालने बोल रहा था, वहाँ सिखा रहे थे, फर्स्ट सिखाए, है ना। तो यहाँ पे फर्स्ट नहीं सिखाए रहे कि देखो कि इसका, इस बिंदु का क्या होगा निर्देशांक? शायद वो बिंदु था हमारा 2 और -3। फर्स्ट में नहीं पूछा था मैं, यहाँ पूछा था, जिसको लास्ट में बी बोल दिया था। इस 2 और दिन पॉइंट लिखा ही हुआ है ना, 2 और -3। ऐसे कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ऐसे ही यहाँ पे आपको क्या करना है? खोज के क्या करना है? उसको निकालना है, ठीक है। खोज के क्या करना है? निकालना। तो इस बिंदु का निर्देशांक क्या हो जाएगा? 3 और 4। 3 और कितना? 4। इस बिंदु का होगा कि नहीं होगा?
है ये कलर ठीक नहीं लगा। ठीक है बट वहाँ equal मैंने क्या करें? इसका लिख दें, क्या हो जाएगा? 6 और कितना हो जाएगा? 1। आपको इधर से 1 नहीं लिखेंगे, क्या है? ये कौन हो गया? वाई। ये क्या हो जाएगा? 9 और क्या हो जाएगा? इधर 4 है, ठीक है, क्या हो जाएगा? 4। और ये क्या हो जाएगा? 6 7। कहाँ बाबू? ये प्लस में, ये प्लस में, इधर वाला आपको इधर वाला ग्राफ नहीं दिया है, ठीक है, वो समझे या नहीं समझे? इधर का और इधर का नहीं दिया, समझे? तो दोनों माइनस काट के रख दिया। क्या निकल जाएगा? निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। चलिए, तो इसके आगे क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? है इसका अगला क्वेश्चन इधर को है, इधर को है। इसमें भी सेम क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप पिछला बनाए वही क्वेश्चन यहाँ है। जो क्वेश्चन पिछला बनाए वही क्वेश्चन क्या है? यहाँ है। अभी पिछला देखे ना, वही क्वेश्चन यहाँ है। बोले कैसे? जरा देखिए, क्वेश्चन को एक बार इत्मीनान से पढ़िएगा और आज यहीं तक रखेंगे, ठीक है? फिर ज़्यादा हो जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा? एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड, है ना? तो यहाँ पे लिखा क्या है? ध्यान देगा रे, अपने गप नहीं करेगा। निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताइए। किसमें? चतुर्भुज का प्रकार। पहले अब क्या करेंगे? इसका चतुर्भुज का प्रकार आगे पढ़ ही लेते हैं क्या है, तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। कारण भी देना है। अब जैसे इसको वर्ग क्यों कहेंगे बताइए तो? मान लीजिए कि निकल जाएगा तो वर्ग क्यों कहेंगे? सब भुजा क्या है? बराबर है। इसका विकर्ण भी क्या है? बराबर है। बराबर है कि नहीं है? तो विकर्ण भी बराबर है, सब भुजा भी क्या है? बराबर। तो हम लोग क्या कह देंगे? वर्ग है। उसी प्रकार से इसमें आपको बताना है कि आप इसका दूरी निकालनी है, ठीक है? 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 क्या को दूरी हुआ? 4 को हुआ, अभी 5 को क्यों नहीं हुआ? 1 2 3 4 है ना? फिर एक को छोड़ के निकालना पड़ेगा। इसका निकालना पड़ेगा और एक क्या निकालना पड़ेगा? इसका। बोले ऐसा काहे एक को छोड़ के निकालना पड़ेगा? विकर्ण है। क्या है? विकर्ण। इसको इतना आदमी पगलायल बुझा रहा है, तेरा करके बिठा देना चारों जगह पे। क्या करना? बिठा देना चारों जगह। समझे कि नहीं? समझे या नहीं समझे? नहीं बुझाया है तो मतलब एक वो साधारण तरीका से बताया तो तब फिर सब देखे लगता है क्या। अब सिमरनवा हमारे सबसे ज्यादा वो करे टेंशन हमारे लागल, वहां बैठल तो यू और काने लगी। चुप हो जा बाबू, ठीक है? तो इसका भी दूरी रे, इसका दूरी हल्का सा भी एकदम लाइन से एकदम जाए ना, तनी सन एक्स्ट्रा बता दें तो कैसे हो सकता है ये है? एकदम नहीं जा, ठीक है? फिर यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकालें, 3 को हो गया। फिर यहाँ से यहाँ निकालें, कितना हो गया? 4। अब फिर एक को छोड़ के निकालना है, ये वाला और क्या, ठीक है? कोई ना 6 को दूरी निकालेंगे। अब 6 को दूरी आदि क्या हुआ? 4 को बराबर आ गया और 2 को बराबर, वो भी बराबर आ गया। तब हम उसे क्या कहेंगे? वर्ग। अच्छा 4 को बराबर आ गया और 2 को बराबर नहीं आया, तब क्या हो जाएगा? सम चतुर्भुज हो जाएगा। गुण जानते हैं, 9वीं क्लास पढ़ा है, वो सब जान रहा है, ठीक है? हाँ, तो 9वीं क्लास जो पढ़ा है, जो पढ़ा मैंने पढ़ने तो सब पढ़ता है, जो आगे जा रहा है सब पढ़ता है, तब पढ़ा है, लेकिन फिर भी नियम भूल जाते हैं। आज तक याद नहीं है, यादों ने। हाँ सर देखिए, आप कोई भी क्षेत्र में जाएंगे ना, आप यदि पढ़ाने के लक्ष्य से पढ़ रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। और हर एक व्यक्ति को पढ़ाना पड़ता है। आप कोई भी जॉब लें को क्या करना है? पढ़ाना ही पड़ता है, चाहे जैसे भी है। पढ़ाने का लक्षण अपने में क्रिएट करना चाहिए। कोई बच्चा बोलता है कि हम किसी को समझा नहीं सकते, तो फिर कैसे ज़िंदगी चलेगा? समझाना पड़ेगा आपको, पढ़ाना पड़ेगा, ऐसा हो ही नहीं सकता, ठीक है? कोई मान लीजिए कि IAS ही बन गया, ठीक है? उसको वहाँ पे पूरा एकदम मतलब मीटिंग में क्या करना पड़ेगा? पूरा समझा क्या कर रहे हैं वो, पढ़ा रहे हैं, क्या कर रहे हैं? पढ़ाने का मतलब 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, पढ़ाना कहते हैं, नहीं ना सर? तो उस मकसद से किसी को भी समझाने, कोई भी चीज़ समझ रहे हैं तो उसको समझाने के मकसद से पढ़िए। देखिए यूं ऐसे देख रहे हैं या ऐसे समझ में आया है? ठीक है, ठीक है? तो ऐसे ही दूरी निकाल लेंगे।
छः को कम से कम दूरी तो निकाल सकता है कि नहीं? दूरी निकालना यदि प्रकार नहीं बता सकता है तो मैं बता दूंगा, लेकिन दूरी निकालना ही निकालना है। ठीक है, कोई दिक्कत है नहीं। तो आज की क्लास यहीं रखता हूँ, मिलता हूँ आप लोगों के साथ अगली क्लास में और आप लोगों के साथ अगली वीडियो में। जय हिंद।